हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में। लद्दाख 2019 में भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। इसका मुख्यालय लेह है। यह भौगोलिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का एक अद्वितीय भाग है और अपनी अनूठी संस्कृति, भौगोलिक स्थिति और वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आमतौर पर तापमान बहुत कम ही रहता है। मोस्टली यहाँ का तापमान रात के समय -40 डिग्री तक फॉल कर जाता है। इसीलिए लद्दाख को भारत का कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में 45 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दबाव से पर्वतों का निर्माण हुआ। दबाव बढ़ता गया और इस क्षेत्र में इससे भूकंप भी आते रहे। जोजिला के पास पर्वत चोटियां 5000 मीटर से शुरू होकर दक्षिण पूर्व की तरफ ऊंची होती जाती हैं और नुनकुन तक इनकी ऊंचाई 7000 मीटर तक पहुंच गई है। लद्दाख की एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल लो और तापमान बहुत कम है। धूप इतनी तेज कि स्किन जल जाए। ऐसी ज्योग्राफिक कंडीशंस में किसी रेलवे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना कोई आम बात नहीं। ये प्रोजेक्ट किसी चुनौती से कम नहीं होगा। सो बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन विल बी एन इंजीनियरिंग मार्वल जब यह प्रोजेक्ट पूर्णतः तैयार हो जाएगा। इस रेलवे लाइन की लंबाई करीब 498 किलोमीटर होगी और यह हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरेगी। इस लाइन पर कुल 62 सुरंग और 40 रेलवे स्टेशन होंगे। बिलासपुर मनाली लेह रेलवे परियोजना के बीच में कई महत्वपूर्ण स्टेशन होंगे। इस लाइन पर बनने वाले स्टेशनों में सिस्सू, डारचा, केलोंग, सरचू, पैंग, रुमतस, उपशी और खारू शामिल होंगे। ये स्टेशन लोगों को हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच आसान संचार सुनिश्चित करेंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 1 लाख करोड़ है। यह दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइनों में से एक होगी। इस नई रेलवे लाइन के महत्व को सेना के दृष्टिकोण से देखने पर कई लाभ सामने आते हैं। ये रेलवे लाइन चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने में भी मदद करेगी। युद्ध स्थिति में हथियार, उपकरण और गोला बारूद को सुरक्षित रूप से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, जिससे सेना को तत्काल मदद मिलेगी। ये रेलवे लाइन लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों को आसानी से पहुंचने का एक नया और सुरक्षित तरीका प्रदान करेगी। इससे लद्दाख के पर्यटन उद्योग में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय जनता को रोजगार का अवसर मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। ये रेलवे लाइन लद्दाख की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों को अधिक विश्वस्तरीय पहुंच प्रदान करेगी। इससे संयुक्त रूप से लद्दाख की विरासत को प्रमोट किया जा सकेगा और स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ मिलेगा। लद्दाख के लिए ये रेलवे लाइन सभी मौसमों में परिवहन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनेगी। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के संबंधित क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह से सड़कों का स्थायी रूप से बंद होना साल के कई महीनों तक रहता है, लेकिन रेलवे को इस बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस रेलवे लाइन को अपनी यात्रा में हिमालय के विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं के माध्यम से गुजरते हुए मुख्य चुनौतियों का सामना करना होगा। इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के आने का खतरा है, जो रेलवे लाइन के निर्माण को बाधित कर सकती है। यह प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के लिए USBRL के बाद एक और बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में टाइम लगने वाला है। सरकार कश्मीर से लद्दाख को कारगिल के रास्ते जोड़ने की योजना में है। USBRL को एक्सटेंड करके लद्दाख तक बनाने की फिजिबिलिटी को चेक किया जा रहा है। लद्दाख को ऑल वेदर रोड से कनेक्ट करने के लिए जोजिला टनल का काम जोरों से लगा हुआ है। ऐसी ही इंडिया की डेवलपमेंट वाली किसी और वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।